नमस्कार दोस्तों, KR न्यूज़ एजुकेशन पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज अपन राजस्थान पालनहार योजना का जो पेमेंट अटका हुआ है वो किस कारण अटका हुआ है और आपको पेमेंट कब तक आएगा, अब आगे इसकी क्या प्रोसेसिंग रहेगी, इन सभी के बारे में आज अपन इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण डिटेल से बात करने वाले हैं। और दोस्तों, आपको जो भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है पालनहार योजना के पेमेंट को लेकर, या राजस्थान वृद्धावस्था विकलांग या विधवा पेंशन या राजस्थान की और भी कोई भी नई योजना है जिसके बारे में आप जानने की इच्छुक हैं, उसका लाभ आप लेना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को एक बार सब्सक्राइबर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को इसके बारे में पता चल सके। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पालनहार योजना को लेकर राजस्थान सरकार से एक बड़ी खुशखबरी जारी की गई है। अब इस योजना को लेकर काफ़ी सारे लोगों के कमेंट भी हैं कि सर हमारा पेमेंट 1 साल से नहीं आ रहा, हमारा 6 महीने से नहीं आ रहा, हमारा 2 महीने से नहीं आ रहा। काफ़ी सारे लोगों की कमेंट तो यही है कि हमारा पेमेंट लगभग 1 वर्ष हो चुका है, नहीं आई हुई। अब दोस्तों, इसका कारण क्या है कि आपका पेमेंट अब आगे कब तक आएगा और इसको लेकर सरकार की क्या डिटेलें हैं, इससे संबंधित जो भी जानकारी है मैं आप लोगों को अब देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, पहली बात तो ये है इसमें कि जो पालनहार योजना का जो पेमेंट है उसे बढ़ा दिया गया है, यानी जो भी पेमेंट मिलेगा अब अप्रैल मंथ के बाद में, तो वो बढ़ा हुआ पेमेंट मिलेगा। यानी आपको जैसे पहले 1 रुपये दिया जाता है तो अब 1 रुपये 10 पैसे देने की संभावना की जा रही है इसमें, क्योंकि मैं एक मिनिमम एक दायरा बताया उसको कि आपको जैसे इसमें 10% बढ़ा के पेमेंट मिलने वाला है। इसी के साथ दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों का पेमेंट भी रुका हुआ है, तो इस पेमेंट को लेकर सरकार ने एक निर्देश जारी किया है कि हम हर मंथ पालनहार योजना का पेमेंट डालते हैं और 1 वर्ष में 2000 रुपये एक्स्ट्रा भी देते हैं जो पालनहार योजना का लाभार्थी कैंडिडेट है उसको। जैसे हमारे अपने परिवार में कोई भी कैंडिडेट 2 कैंडिडेट्स हैं, उनको पालनहार योजना का लाभ मिलता है, तो उन दोनों कैंडिडेट्स को अलग अलग 2-2 हज़ार रुपये की राशि प्राप्त होती है। क्योंकि दोस्तों, उसमें सरकार ने एक अनुदान कर रखा है कि इस पेमेंट के ज़रिए जो बालक या बालिकाएं हैं उनको, जैसे सर्दी का मौसम आता है उसमें जूते, स्वेटर, जो अपनी जो शारीरिक इच्छाएं हैं, समझ रहे हैं, जो आप लोग जैसे कपड़े हैं उनको थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, नए कपड़े खरीद सकते हैं, तो इन चीज़ों को वो पूरी इनसे वो पूर्ति कर सकते हैं। ये इस कारण सरकार 2000 रुपये एक्स्ट्रा देती है और इसका जो पेमेंट है वो आप लोगों के पास वाला है। यदि कि पेमेंट नहीं है तो आपको उसमें क्या करना होगा वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों, यदि किसी का पेमेंट नहीं आ रहा है तो आप लोगों को कहीं जाने की कोई ज़रूरत है भी नहीं। आप लोग अपने मोबाइल है आपके पास, तो मोबाइल के ज़रिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि आपके पास मोबाइल है, आप गूगल या क्रोम खोल लीजिए। गूगल क्रोम खोलेंगे तो आपके पास कीपैड आएगा और कीपैड के ज़रिए आप पालनहार योजना लिख दीजिए, पालनहार योजना 2025। उसमें दोस्तों ऊपर पालनहार योजना आएगा, उसे ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके नीचे उसमें एप्लीकेशन नंबर मांगेगा। यदि आपके पास एप्लीकेशन नंबर नहीं है तो आपके जो जन आधार कार्ड है उसके नंबर आप अपडेट करें उसमें, और नीचे आपकी जो किस वर्ष में आपको पालनहार योजना का स्टेटस चेक करना है, जैसे 2024 का करना है, 25 का करना है, 23 का करना है, इस प्रकार की उसमें जानकारी आएंगी। आपको एप्लीकेशन स्टेटस उसमें चेक करना है, या जैसे उसका पेमेंट का जो ज़रिया है उसको देखें। आप एक बार ये जो पेमेंट का ज़रिया है उसको देखेंगे तो पेमेंट के ज़रिए को देखने के बाद में जो आपके पास महीने का बेनिफिट होता है, जैसे आपकी मंथली पेमेंट आएगा तो मंथली पेमेंट है उसको देखें आप एक बार। जो मंथली पेमेंट होगा तो अपने आप डिटेल से दिखा दिया जाएगा कि आप लोगों को इतने दिन तक का जो मंथली पेमेंट है वो मिल चुका है। आपके पास यदि ऐसी स्कीम आपको नहीं दिखाता है तो आप लोग एक बार ई-मित्रा से संपर्क करें कि आपको वहाँ की जो भी जानकारियाँ हैं वो आपको प्रोवाइड करवा देगा। आप दोस्तों, उसमें आपको जो यदि फिर भी पेमेंट नहीं मिलता है तो उसके लिए आपको एक चीज़ करनी होगी कि आपके जो नज़दीकी क्षेत्र है उसमें कार्यालय है, उसमें आप एक बार संपर्क करें ताकि आप लोगों को वहाँ की जो संपूर्ण जानकारी सुचारू रूप से मिलती रहे कि आपका पेमेंट किस कारण अटका हुआ है, क्योंकि वहाँ पे पल पल की अपडेट आप लोगों को मिल जाएगी। क्योंकि वहाँ जो भी प्रोसेसिंग के ज़रिए पेमेंट बंद होता है, किसी का आता है, तो सरकार उनको सारी चीज़ें शेयर करती है, यानी सारी बातें बताती है कि इस व्यक्ति का जो पेमेंट है इस कारण रोका गया है, इसके डॉक्यूमेंट्स में ये कमी थी, या इसने इस प्रकार से ये पेमेंट लेने की
की है। जो भी किसी भी प्रकार का कोई ऐसा है तो उसमें सरकार ऐसा कार्यवाही करती है। और दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई समस्या यदि इस योजना को लेकर तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और आप लोग वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। जय हिंद।